मैंने आपको अभी इनवाइट भेजा है, आपका ग्रुप बना दिया है, तो उसे आप किशन गुप्ता जी को जानते हैं क्या? आप परिचय में हैं? किशन जो गुप्ता जी सुभाष को मैं अच्छे ब्रिगेडियर। तरीके से जानता हूँ, जो कुछ पंचायत कर रहे हैं। एक बहुत ही हाँ। नॉन सीरियस बेकार से व्यक्ति है। अच्छा। मेरे उनके बारे में धारणा ये है कि वो हाँ सेल्फ हाँ। सेंटर्ड बेकार से व्यक्ति हैं। वो हम्म। जो भी उनका ध्येय हो, वो कोई बहुत अच्छी आत्मा नहीं है। ओ। ऐसा मेरा आकलन है उनके बारे में। नहीं, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। ये स्पष्ट हो जाए तो पता लगेगा कि हम्म। हमारे साथ कौन है और हमारे ऑपोजिट में कौन है, या देखो कोई वो अपने देखो पंक्ति में जाना चाहते हैं। इसमें कोई अपोजिट है ही नहीं। हम्म। आप अंधेरे से लड़ रहे हैं, उससे लड़िए मत। एक दीपक जला दीजिए। अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो फिर हम आपको एक सरल उपाय दे रहे हैं, अपने लोगों से जोड़ के हर रविवार को मिलिए और अच्छे भारत का संकल्प लीजिए और 100 करोड़ हो जाइए। फिर ये सब राजनेता आपके चरणों में होंगे, नियम कानून व्यवस्था हर चीज बदल जाएगी। ये सरल उपाय करना ज्यादा आसान है कि लड़ना ज्यादा आसान है? नहीं, ठीक है, सही बात है। अच्छा, यदि आप लड़ने जाएंगे तो व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि यदि आप नहीं, उसके आप रह ही नहीं सकते। आपको तो जमीन के 2.5 फुट नीचे से उखाड़ के फेंक देंगे। मैं वही कह रहा हूं कि वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, झूठी शिकायत लेके आपके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करेंगे, 4 झूठे बयान काट के आपको जेल में ठूस देंगे और इंश्योर करेंगे कि आपकी जमानत ना हो। यस। मतलब आपका मनोबल इतना नीचे गिरा देंगे कि आपको और आपके परिवार को कष्ट और झेलना पड़ेगा और उन्हें लगेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। जी। तो इसका एक बहुत सरल उपाय है कि अपने लोगों को जोड़ो और हर रविवार को एक जगह पे रोटेशन के आधार पर इकट्ठे हो, अच्छे भारत का संकल्प लो। ये संकल्प शक्ति जो है मात्र चंद दिनों में आपको 100 करोड़ पार कर देगी। फिर ये राजनेता आपके चरणों में बैठेंगे और ये राजनेता तो अच्छे लोग हैं नहीं। आपको मालूम है आपके जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? ये हमें कुछ चंद दिनों पहले ये बात मालूम पड़ी। मतलब एक जी। आईपीएस ऑफिसर जो कि डीजी रहा है, उसे ये बात मालूम ही नहीं है। मतलब आम जनता को क्या मालूम होगी? ठीक। हमें ये मालूम पड़ा कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत का 700 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिया है 1947 में। अच्छा। 700 करोड़ रुपए। जानते किस चीज के सात लिए उस दिया है? जमाने में। उस उस जमाने में जमाने में। 1947 में। और वो भी आरबीआई की बैलेंस शीट से मालूम पड़ा। अच्छा। आरबीआई की जो, क्योंकि ये खाता जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, ये आरबीआई से ट्रांसफर हुआ है। अच्छा। तो 1947 की जो आरबीआई की बैलेंस शीट है, उससे मालूम हुआ कि 700 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को दिए। आपको मालूम है किस खुशी में? किस चीज के लिए दिए, वो बताऊं मैं आपको? जी, बताएं उन बताएं। उन अंग्रेजों को ने जिन्होंने लाला लाजपत राय को लाठियों से कूट के मार दिया था, उन अंग्रेजों ने जिन्होंने शांति से बैठे हुए लोगों को जलियांवाला कांड में बाग में चारों तरफ से घेर कर जी। बिना किसी उकसाहट के, बिना किसी आंदोलन के उनके ऊपर गोलियां चला के भयानक नरसंहार करने वाले दुष्ट अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन कैलकुलेट की गई। और दूसरा एलिमेंट था कि हमने जितने भी अंग्रेजों ने हमारे ही श्रम से, हमारे ही पैसे से भवन बनाए थे, जिसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट से लेके जितने भी अन्य भवन बने थे, उनकी कीमत कैलकुलेट करके ये दो कंपोनेंट 700 करोड़ रुपए बने। ओ। तो हमने 700 करोड़ में अपनी स्वतंत्रता खरीदी है। जी। हमने इस देश को 565 जो है रियासतों में और 2 डोमिनियन में बंटना कबूल किया। भारत के सौभाग्य से सरदार पटेल जी थे, उन्होंने इसे इंटीग्रेट कर दिया। नहीं तो कल्पना करो कि आप कैसा भारत होता। नहीं, तब इन्होंने, सरदार पटेल ने 700 करोड़ देने का विरोध क्यों नहीं किया? ये एक अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। हो सकता है कि क्या सरदार पटेल को पता नहीं था? 4 लोगों को पता था, उसमें सरदार पटेल भी थे। फिर? केवल 4 ही लोगों को पता था। एक जिन्ना को पता जवाहरलाल था, नेहरू, जवाहरलाल एक नेहरू को, सरदार सरदार पटेल, पटेल और एक और महात्मा कोई था। गांधी। एक और चौथा आदमी कोई और था। 4 आदमी को पता था। नहीं, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा कौन था? देखिए, एक हो गए सरदार पटेल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा जो है जवाहरलाल नेहरू।
अच्छा। इन 4 लोगों को ही मालूम था ये भारत का पैसा था। क्या देश की जनता से ये तथ्य छिपाने का इन नेताओं को हक था? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, हक था? बिल्कुल नहीं था ऐसा। तो ये तो दुष्ट हैं। इन्होंने आपके ऊपर कौन सा संविधान थोपा? तो उस टाइम पे रिजर्व। नहीं, आपको मालूम है आपको आपका संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है, 1935 का है, ये मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। हाँ, 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी करके पेस्ट किया गया है। केवल 20% हिस्सा जो है वो बाबा अम्बेडकर ने विभिन्न संविधानों को अध्ययन करके जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं जिसमें फंडामेंटल राइट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसी हम्म। हाँ सर। और उसी की किताब लेके आज राहुल गांधी घूम रहा है अलग जगह पर। राहुल गांधी भी तो दुष्ट आत्मा है ना। हम्म। लेकिन हम लोग अच्छे आत्मा नहीं है, क्योंकि हम जो लोग जानते हैं वो तो कुछ देश को कुछ नहीं बता रहे हैं ना। और फिर दूसरी बात तो ये है कि मैथिली शरण गुप्त जैसे व्यक्ति को भी ये बात नहीं मालूम थी, तो आम आदमी से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उन्हें मालूम मैं अभी आपको नंबर भेजता हूँ प्रिया मिश्रा का। बोले मैं मैथिली शरण गुप्त एक्स डीजी का से यहीं से शुरू करना। बोले नंबर कहाँ से मिला? बोला छोड़ो तुम्हारा नंबर, तुम तो पूरे वर्ल्ड फेमस आदमी हो, तुम्हारा नंबर कहीं से भी मिल जाता है। इसलिए मैं कुछ प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं कुछ प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ, उसे सुन लो जरा। एक मैंने अभी आपको आपका ही ग्रुप बनाया है, आपके नाम का ग्रुप है, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए आप। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, कुछ चीजें भेजूंगा, तो पहले उन्हें आप अध्ययन करिए। यू शुड टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन। किसी के कहने में नहीं आना है। चीजों को देखिए, समझिए, परखिए और करिए। ये भारत का संकल्प, ये ग्रुप ज्वाइन किया। हाँ, ये ग्रुप आपके लिए ही मैंने बनाया है। ये आपका नाम है इसमें, अच्छे भारत का संकल्प समूह, रमेश जी। रमेश जी आपका नाम है। ठीक है। तो इसमें आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं अब से, बचपन से अब तक, उन सबको इसमें जोड़ना है। उनका एक रोस्टर बनाना है। रविवार को एक जगह पे रोटेशन के आधार पर इकट्ठा होना है। जैसे हो सकता है बचपन के मित्र कोई गांधीनगर में रहता है, कोई द्वारिका में रहता है, मैं जो दिल्ली में इकट्ठा रहता हो हूँ, जाए, तो कॉल करे ना, रोस्टर बना ले, वो अपनी जगह पे इनवाइट करे। जो वहां पहुंच जाएगा अच्छी बात है, जो नहीं पहुंचे वो अच्छी बात है। कम से कम एक रोस्टर बन के कार्रवाई तो चालू हो। और उसको अच्छे भारत का संकल्प लेना है कि मैं 5 मौलिक अधिकार, 21 महालक्ष्यों वाला अच्छा भारत चाहता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ। बस इतना। उसका वीडियो बना के मुझे भेजना है, वो भी टेलीग्राम ऐप पर। हम उस वीडियो को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो लोग जो है ना, एक दूसरे को देखकर भी लोग बाग प्रोत्साहित होंगे। इसलिए इसलिए रोटेशन के आधार पर, चाहे वहां पे 5 आदमी पहुंचे, लेकिन रोस्टर बनेगा, सब लोग रोटेशन के आधार पर बुला रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं समझ पा रहा हूँ, मगर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप उसके मेरे दिमाग परिणाम की में कोशिश इकट्ठा मत कैसे करो। हो गया। आप तो जो है ना, ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैसेज डालिए कि ये रोस्टर है, इसके आधार पर इस तारीख को ये, इस तारीख को ये, इस तारीख को ये करेंगे। यदि किसी को दिक्कत हो तो उनके हिसाब उनका डेट बदल दिया जाए। आप वो जो है ना, 2-3 बार जो है ना अपने ग्रुप में डालकर उनको सूचित करो कि भैया पहुंचना है। जो पहुंच सके अच्छी बात है। वहां पहुंचकर एक वीडियो सुनना है, आपस में तय करना है कैसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, और अच्छे भारत का संकल्प लेना है। उसका वीडियो बना के मैथिली शरण गुप्त को इस टेलीग्राम ऐप पर भेज देना है। बस इतना तो करना है। नहीं, करना इतना ठीक है, मगर हमारे जितने सब लोगों को जानना, समझना और उसको जोड़ना, तो ये तो सारे रिमोट में है, तो ये तो संभव ही नहीं है ये कि कोई आप तो कोशिश मत, जितने याद आते जाए उनको जोड़ते जाओ। जरूरी है आज ही सबको जोड़ना है? आज 2 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो, 5 लोगों को जोड़ो, जैसे जैसे याद आते जाएं। अपने ही जो है ना कॉन्टेक्ट लिस्ट से जो आपको उचित लगते हैं उनको जोड़ते जाइए। क्या दिक्कत है उसमें? आपको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से लोगों को जोड़ने में कोई दिक्कत है अपने ग्रुप में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो लोग तरसते हैं, बोले भाई आ जाओ।
हाँ, तो वो जोड़ दीजिए, जिनको भागना हो वो भागने दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। और फिर उनसे चर्चा करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की आजकल तो चैट कर व्यवस्था है, आप ग्रुप के लोगों से चैट कर सकते हो, लाइव चैट हो सकती है। ठीक। तो देखो, शुरुआत खुद से करना होगी और हमें फिजिकली इकट्ठा होना होगा। जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत कैसे मिल सकता है, क्या मिल सकता है, ये बात समझना होगा। बात समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। तो रमेश पांडे जी, आप जो है वयोवृद्ध भी हैं और आपके अंदर वो शक्ति भी है, इतने समय की तपस्या है। बस लग जाइए, परिणाम की चिंता मत करिए, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा इसकी चिंता मत करिए। आप तो अपने ग्रुप को जोड़ दीजिए, जो भाग रहा है उसे भागने दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। बाकी पीछे मैं खड़ा हूं ना, आप चिंता क्यों करते हैं? किशन किशन भारतीय को न जोड़े इसमें, किशन गुप्ता को न जोड़े। बिल्कुल मत जोड़िए, वो बेकार का आदमी। जोड़ भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कोई काम का आदमी नहीं है। आप जोड़ रहे हैं नहीं, तो उसमें जोड़ने में भी मैं कोई तो दिक्कत नहीं है, बैठा सुनता रहेगा देखता रहेगा, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वो दिखता नहीं, हम तो बोलते थे कि नहीं नहीं, मुझे दूसरे मुझे पार्टी। मुझे उसके जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वार्थी है। उसको कोई अच्छा भारत नहीं चाहिए। वो अपने ग्रुप में कुछ लोगों को जोड़कर जो भी कर रहा हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसे अच्छा भारत तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जोड़ने उसको यदि आप जोड़ते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट मंगल हैविंग सिंह एनी पर्सनल राजपूत। प्रॉब्लम विथ इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हिम। मंगल बट सिंह राजपूत। नहीं, आप सब किसी को भी जोड़िए, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि मुझे दुष्ट दुर्जनों से भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी पार्टी का कोई अंधभक्त है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पार्टियों के जो है ना दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में आनंद आ रहा है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी व्यक्ति जिस रूप में है, बिना किसी परिवर्तन के मैथिली शरण को, ग्रुप को ग्राह्य है, यदि वो अच्छे भारत का संकल्प ले सकता है, और यदि वो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है तो उसे अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? इसी दुष्ट व्यवस्था में उसे जूते लाते खाना चाहिए। थाने जाए तो वहां पे गाली देके उसको भगा देना चाहिए। उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम होंगे, वो जेल में ठूस दिया जाएगा। यही उसका नसीब है। यदि अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो रमेश पांडे जी, मुझे बताइए, आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? ठीक मुझे है। लगता है यू डोंट डिजर्व इट एंड यू शुड नॉट गेट इट, एज सिंपल एज दैट। मतलब यदि संकल्प मात्र से आपको अच्छा भारत मिल रहा है, सत्ता का ताज आपके सिर पे आ रहा है, और आप अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं ले सकते हैं, देन यू जस्ट डोंट डिजर्व इट। जी। आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं, और आप मुझे वो नंबर भेजेंगे तो मैं उनसे बात भी करूंगा। आप बात करें, वो बड़ी विचलित है, उसने उसके एक ही वीडियो को 60 आप लाख मुझे लोगों ने एसएमएस से देखा है। भेजिए, व्हाट्सएप की बजाय मुझे एसएमएस पे नंबर भेजिए उनका। हाँ, मैं भेजता हूँ। एसएमएस से भेजना, व्हाट्सएप से मत भेजिए। SMS से भेजता हूँ। उसका ठीक। नाम प्रिया मिश्रा है। हाँ एक हाँ। बार बात कर लीजिए, सिर्फ मुझे बता दीजिएगा कि बात हो गई, बस इतना बता दीजिए, बस मैं मेरा आपको काम हो गया। मैं आपको क्योंकि जो बातचीत होगी, हमारी हर बातचीत रिकॉर्ड होती है, तो हम आपको तो बातचीत भेज दूंगा, ये बातचीत हुई है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बिटिया है ना, हम्म। इतनी जुझारू है और ये इतनी व्यवस्था का शिकार हुई है, और ये इतना कुछ चाहती है, इतना कुछ कर सकती है कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, आपने ऐसी शख्सियत को से का नंबर आप मुझे दे रहे हैं, मैं जरूर उनसे बात करूंगा। मगर जय। केवल इतना ही देखिएगा कि मेरा नाम मत बताइए कि पंड्या जी ने आपका नंबर दिया। मैं चाहता हूँ इसका भला हो, इस बिटिया का। ये आप अपने जीवन में जो चाहती है। आप चिंता मत करिए, मैं अपने ढंग जी। से, और जो बातचीत होगी वो भी भेजूंगा आपको मैं। ठीक है। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।